गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी इज 6 स्क्वायर यूनिट। कह रहा है कि एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी। क्लियर है? कह रहा है कि ए का वर्टिसेस है k प्लस 1 और 1, बी का है 4 माइनस 3, हाँ 7 का है, सी का है 7 माइनस के। कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और कह रहा है कि इसका एरिया जो है, एरिया है 6 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट है। तो कह रहा है कि आप इसका k का जो वैल्यू है आप वो निकाल करके हमें बता दीजिए। k के किस वैल्यू से एरिया हमारा 6 यूनिट हो जाएगा। चलिए देखिए, बेसिकली हमको करना क्या है कि हमको AB का वैल्यू हम निकाल देंगे, BC का वैल्यू निकाल देंगे और AC का वैल्यू निकाल करके, आप जानते हैं कि ट्रायंगल की वैल्यू क्या होती है, ट्रायंगल की जो एरिया होती है, ट्रायंगल की एरिया होती है कि हम पहले S निकाल लेंगे, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और फिर उसके बाद में तब हम करेंगे कि एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। इससे करके हम निकाल लेंगे। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1। मान लीजिए कि हमने कहा कि ये x1 है, x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है x3 y3। क्लियर है? तो हम एरिया होता है 1/2 x2 y2 माइनस y3, क्लियर है, प्लस x2 y3 माइनस y1, क्लियर है, प्लस x3 क्या करेंगे, y1 माइनस y2। क्लियर है? y1 माइनस y2, इसको बंद कर देंगे। क्लियर है? अब हमको दे क्या रहा है, हमको दे रहा है दिस इज इक्वल टू 6, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 6 है। आप क्या करेंगे, 1/2, अब सीधा सीधी इसका वैल्यू आप रख दीजिए, x1 का वैल्यू क्या है, k प्लस 1, क्लियर है, और k प्लस 1, y2 का मतलब हो गया -3 माइनस y3, तो y3 माइनस के है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए, प्लस x2 का मतलब हो गया 4, क्लियर है। आप देखिए ये x2 का मतलब हो गया 4, क्या कह रहे हैं, y3 माइनस के माइनस y1 तो -1
-1 प्लस x3 हमारा क्या है 7 y1 कितना है 1 माइनस y2 y2 है तो y2 हमारा कितना है -3 यानी क्या हो जाएगा +3। क्लियर है? अब इसको जरा सॉल्व करिए। 6 = 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए k + 1 और ये कितनी हो गई k -3 लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 4, इसको हम कर सकते हैं -4 और k + 1। क्लियर है? इसको क्या कर देंगे +28। देखिए 1 + 3 4 × 7 28। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 12 = कितना हो गया 12 = हो गया k + 1 k -3 -4 k + 1 + 28। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं आपको? अब क्या करेंगे कि इसको इधर लेकर के आप आ जाइए, आप इसको इधर लेकर के आ जाइए या आप इसको कर दीजिए 0। अब क्या करेंगे, कर दीजिए k + 1 यहां से कॉमन लेकर के इसको क्या करेंगे k -3 -4। क्लियर है? और इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 में से 16 गया, 28 में से 12 गया तो ये हो गया 16। क्लियर है? अब इसको कर लीजिए 0 = अब क्या हो जाएगा k + 1 और ये कितना हो गया k -7 + 16। क्लियर है? अब आ जाइए, अब क्या करेंगे 0 = k² - 7k + k -7 + 16। क्लियर है? क्लियर है ना? आप समझ गए? यानी k²। ठीक है? अब चलिए इसको यहां पे कर लेते हैं, इसको यहां पर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा k² -6k। अब ये कितना हो जाएगा +9 = 0। ठीक है? +9 = 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए ये पॉलिनोमियल का आ गया ना, तो सॉल्व करने का एक तरीका क्या है कि यहां पर मान लीजिए कि 1 है, k² की जगह पे मान लीजिए कि ये 1 है। ठीक है? k² की जगह पे मान लीजिए कि ये 1 है, तो 1 × 9। अब कोई भी दो संख्या ऐसी करिए जिसको कि हम जोड़ दें तो 6 हो जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो 9 हो जाए। तो हम इसको कर सकते हैं k² -3k + 9 = 0। देखिए हमने क्या किया 1 × 9। अब 3 और 3 को हम यदि जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा k -3 का होल स्क्वायर = 0, यानी k = 3। आगे बात समझ में, k = 3, यानी हम k का वैल्यू हम यदि 3 कर दें, k = 3 कर दें तो ये सेटिस्फाई करेगा, जिससे इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, स्क्वायर कितनी हो जाएगी 6। क्लियर है? आप समझ गए? देखिए हमने आपको क्या कहा, ये देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था बट है बहुत आसान। है क्या करना था हमको, एक ट्रायंगल था जिसकी वर्टिसेस दी हुई थी, बट वर्टिसेस हमको क्लियर रूप से नहीं दी गई थी। इस वर्टिसेस में क्या था, हमारा कोऑर्डिनेट जो था वो दिया हुआ था k + 1, दूसरा था हमारा -k। अब देखिए ये k + 1 और -k, तो हमको तो कोई वैल्यू तो मिलनी चाहिए ना, तो कह रहा है कि इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा 6 आ रहा है। तो बताओ कि k का कौन सा वैल्यू रख देंगे सो दैट कि हमारी एरिया क्या हो जाएगी
हमारी एरिया 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो बेस्ट तरीका हमारा क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 minus y1 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। क्लियर है, आप समझ गए। और इसमें केवल हमको एरिया दिया हुआ है, हमने क्या किया, 6 हमने एरिया हमने रख दिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है, हमारी वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 3। क्लियर, आई थिंक आपको ये बड़ा आसानी से समझ में आ गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हाँ, एक बात आपको और कहना है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की आपकी कमेंट हो, यदि आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप इवन एसएसटी का क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जिसकी भी आपकी इच्छा हो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का समुचित हम आंसर दे पाए। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।